नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, लेकिन जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं उन लोगों के लिए होगी ये रीडिंग। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो और जानना चाहते हो कि आपके लाइफ में आपके पास्ट पर्सन आ रहा है या फिर कोई नया आ रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 7 से लेकर 13 तारीख तक की। 7 से लेकर 13 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। हम देखेंगे इस रीडिंग में आपकी ओवरऑल एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, फिर देखेंगे क्या आपके लाइफ में पास्ट से कोई पर्सन आ रहा है। अगर पास्ट से कोई आ रहा है, क्या उनका नेचर ऐसा था, मतलब उनकी नेचर कैसी थी, उसको हम आपको बताएंगे। और नया कोई आ रहा है तो उनका नेचर कैसा हो सकता है। जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसे जनरल तरीके से लीजिएगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी 7 से लेकर 13 तारीख तक की। जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है उसे हम चेक करेंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप रहोगे। अपनी इमोशन को आप कंट्रोल करोगे इन दिनों। और मुझे लगता है कि आपने पहले बहुत ज़्यादा अपनी इमोशन को दिखाते थे और बहुत खुश रहते भी थे, लोगों को दिखाते भी थे, पार्टी शार्टी करते थे, दोस्तों के साथ मिलते जुलते थे। लेकिन इन दिनों मुझे लगता है आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बहुत मैच्योरिटी से आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे। बोलने से ज़्यादा ऑब्जर्व करने में आप इंटरेस्ट रखोगे, देखोगे ज़्यादा, बोलोगे कम, मतलब ऑब्जर्व ज़्यादा करोगे। ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। ये जो सिंगल आप खुद को मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आप किसी भी तरीके से खुद को सिंगल मान सकते हो। पहले रिश्ते में थे, अभी कोई रिश्ते में नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, तो फिर भी आप सिंगल हुए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके का सिंगल मानते हो। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी थी पास्ट में। मैंने कहा ना कि पास्ट में आप अपना इमोशन को बहुत ज़्यादा शो करते थे। आप किसी स्टेबल ऑफर के साथ किसी की तरफ जाने के बारे में सोच रहे थे, रिश्ता निभाने के बारे में सोच रहे थे। कोई स्टेबल ऑफर के साथ आप किसी को एक स्टेबल रिश्ता ऑफर करना चाहते थे, लेकिन आपका इमोशन तभी भी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी लोगों को पता चल रहा था, क्योंकि आप किसी को या तो आप स्टेबल ऑफर देना चाहते थे या फिर आप पाने की कोशिश कर रहे थे। पास्ट में आपकी इस तरीके का एनर्जी थी। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है।
ऑफ सोर्ट्स, तभी आप किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में रहोगे। प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, आपकी नींदें खराब है, आप खुद को कोस रहे हो, यूनिवर्स से आप पूछ रहे हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, या तो किसी ने आपको छोड़ के चले गए या फिर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन आप अपने आप से सोच के अकेला रहना सही समझा। आपको ये लग रहा है कि अकेला रहना सही है, बोलना कम है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी और की वजह से मेरे नसीब में ये दुख आया है। तो इन चीज़ों को सोच के आप दुखी हो, परेशान हो, आप रात को सो नहीं पाते हो। हालाँकि आपको इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि आपके साथ ऐसा हुआ, डेफ़िनेटली किसी और की वजह से हुआ। आप यूनिवर्स के साथ अपनी बात शेयर कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? क्या मैं ही थी? इस बात को सोच-सोच के आप परेशान हो। आपका मन भी खराब है, नींद भी खराब है और दिल तो परेशान है ही है, जिसकी वजह से अब चुप रहना मुनासिब समझा आपने। अभी हम देखेंगे कि इन दिनों आपके लाइफ में क्या पास्ट से कोई आ सकता है? अगर आता है तो उनका नेचर कैसा हो सकता है? नो, पास्ट से अभी तो कोई नहीं आ रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता है आप पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन किसी को आप फिलहाल मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रेजेंट को मैनिफेस्ट, नए को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, ये मैं नहीं कहूँगी। लेकिन पास्ट पर्सन को आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि अभी मुझे अकेला रहना है, चुप रहना है, बोलना कम है, ऑब्जर्व करना है। पास्ट में मैंने बहुत अपना वक़्त दिया, अपने इमोशन को दिखाया, फिर भी वो कुछ काम नहीं आया। फिलहाल मुझे पास्ट की पर्सन भी नहीं चाहिए। ये फर्स्ट रीडिंग होगा जिसमें हमने देखा कि लियो ने पास्ट पर्सन को भी नहीं चाहा और पास्ट से इन दिनों कोई उनके लाइफ में नहीं आ रहा है। अगर मैं कहूँ नया कोई आ सकता है तो डेफिनेटली आ सकता है, कोई स्टेबल पर्सन, कोई स्टेबल लव ऑफर के साथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, बंदा या बंदी, और वो अपने पोस्ट, अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा होल्ड करता हुआ फिनेंशियल स्टेबल कोई बंदा या बंदी। मुझे लगता है अभी आप पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। एक तो आप खुद के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दूसरा आप थक गए हो। मुझे लगता है पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर करके आप थक गए हो, जिसकी वजह से आप अभी कोई भी पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। आप नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और कोई स्टेबल लव ऑफर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो आपके लाइफ में हर तरीके से स्टेबिलिटी दे। हो सकता है पास्ट में आपका कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा जिसकी वजह से अभी आप चुप हो, परेशान हो, आप रो रहे हो, लेकिन मुझे लगता है आप स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। और अगर कोई नया पर्सन आ रहा है तो उनके पास हर तरीके का स्टेबिलिटी होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि एंजल की, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लियो, यानी सिंह राशि इन दिनों के लिए 7 से लेके 13 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें लियो के लिए क्या गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स, लियो के जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि देखो, बॉटम ऑफ द डेक में द मैजिशियन का कार्ड है। आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले सकते हो। कंफ्यूजन में नहीं रहना, दुखी नहीं रहना, परेशान नहीं रहना। कोई स्टेबल ऑफर आपके तरफ डेफिनेटली आ रहा है।
इस हफ्ते जो लोग खुद को सिंगल देख रहे हैं उनके लाइफ में कोई स्टेबल लव ऑफर डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन आपको उसको दुखी मन से नहीं, अगर आप खुश होकर उसे एक्सेप्ट करते हो तो अच्छा है। परेशान रहना, दुख में रहना, ये ना करके अगर आप खुद की स्टेबिलिटी पर भी काम कर सकते हो तो भी आपको वो करना चाहिए, और आपको अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। प्यार आपके तरफ आ रहा है, अगर आप, क्योंकि देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए थे और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आए हैं। कोई स्टेबल ऑफर आपके तरफ आ रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और खुद को खुश रखना है और अपने पैरों पे भी खड़ा होने की कोशिश करना है। अगर आप पहले से ही स्टेबल हो, लियो हमेशा स्टेबल होते ही है, फिर भी आपको अपने काम पर ध्यान देना है। पुरानी चीज़ों से अगर आप परेशान हो, दुखी हो, तो खुद को कुछ दिन के लिए इन चीज़ों से दूर रखें, काम पर ध्यान दें, सही सोचें। स्टेबल ऑफर आपके लिए आ रहा है, यूनिवर्स डेफिनेटली आपको स्टेबल ऑफर दे रहा है। जो लियो के जो सिंगल्स हैं, किसी भी रिश्ते में नहीं है, रिश्ते में थे अभी नहीं है, तो आपके लाइफ में नया पर्सन आ रहा है। आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करें जो आपके लिए सही है, जो आपको परेशान करता है उसको याद ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।